ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रॉब्लम्स देख लो। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी all of you have been provided sheets. Such sheets are provided for you. अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करते समय सब जन शीट बहुत अच्छी तरह से प्रॉब्लम देखो क्या है। हाँ क्या ये देख लो। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट है। प्रॉब्लम नंबर फर्स्ट के लिए the two mutually exclusive outcomes in a Bernoulli trial क्या है? The two mutually exclusive outcomes in a Bernoulli trial are usually called as क्या बोलते हैं उसको? सक्सेस, फेल्यूर यानी अनसक्सेस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना, two mutually exclusive outcomes in a Bernoulli trial are usually called as success and failure। याद रखो यानी अनसक्सेस। देन ये है ऑप्शन नंबर ए। देख लो टू के लिए यहाँ पर क्या है? n इक्वल टू 4 है, p इक्वल टू 1/2 है। देन p ऑफ x इक्वल टू क्या आता है? ये देख लो हमें क्या होना ये अब p है ना, p है यानी 2 कितना आता? 1 माइनस p यानी 1 माइनस 1/2 यानी 1/2। यू नो वेरी वेल। अब क्या होना मुझे? p ऑफ x इक्वल टू 2, p ऑफ x इक्वल टू 2 यानी और फार्मूला है x इक्वल टू r यानी और NCR p रेज टू r और 2 रेज टू n माइनस r। मालूम है? यू कैन टेक डायरेक्टली x इक्वल टू 2, n के लिए क्या है? 4c2, 1/2 के लिए 2 और 1/2 के लिए 4 माइनस 2 यानी ये 4 इंटू 3 1 इंटू 2 और 1/2 के लिए क्या है? ये 4 है। हाँ फिर कितना आता है? ये 2 है, ये 2 यानी 6 बाय 2 का पावर 4 यानी और 16 है। 6/16 यानी और 3/8 है। 3/8 यानी ऑप्शन नंबर सी है अपने पास। देन क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। 1/5 प्लस 4/5 रेज टू 5 इन दिस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? देख लो ये पैरामीटर्स या p मालूम है? ये फार्मूला हमारा p प्लस q रेज टू यानी इक्वल टू 1। ये है हमारे लिए फार्मूला। हाँ पैरामीटर्स यानी व्हाट? n p। पैरामीटर्स यानी व्हाट? n p। क्या है n p यानी व्हाट? n यानी 5, p यानी 1/5। ये है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए ऑप्शन नंबर ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हाँ देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 4। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या है? A fair coin is tossed 8 times. A fair coin is tossed 8 times यानी n equal to 8. Coin यानी compulsory p equal to q equal to 1/2 symmetrical binomial distribution होता है। Then find the probability that it shows heads larger number of times than tails। ये heads larger number of है ना, ये larger number of times than tails क्या होता है? दोनों सेम है। ये दोनों सेम यानी what? larger number यानी क्या होता है? देख लो ये f of x greater than equal to 4 larger number यानी 4 से ज्यादा है। दोनों 4 इक्वल होते हैं ना, 4 हेड 4 टेल। अभी क्या है? larger number of times than tails। क्या ये n 4 है? n greater than 4 यानी what? p equal to 5, ये p equal to 6, p equal to 7 और p equal to क्या होता है? ये 8। देख लो क्या है? देन हाँ 5 के लिए देखो ये n यानी what? ये कितना? 8c5 p यानी 1/2 रेज टू 5 और 1/2 रेज टू 8 माइनस 5 यानी 3। फार्मूला NCR
p रेस टू n और q रेस टू n माइनस r है ये वाला। देन क्या ये 8c6 1 by 2 रेस टू 8, 8c7 1 by 2 रेस टू 8 और बाद में क्या ये 8c8 1 by 2 रेस टू 8 और इसमें से 1 by 2 रेस टू 8 कॉमन लो कितना बचता है 5 यानी 5 8c5 यानी 8 into 7 into 6 by 1 2 3 8 minus 6 यानी 2 8 into 7 by 1 into 2 8c1 यानी 8c7 यानी what 8 minus 7 यानी 1 8 by 1 और ये बाद में 8 कैंसिल यानी 1 कितना ये 6 कैंसिल ये कितना आता 4 आता 4 raised to 8 4 raised to 8 यानी what 1 बने 4 raised to 8 यानी what 2 5 6 ये कितना है 56 plus 28 plus 8 plus 1 यानी 9 है 8 plus 1 यानी what 9 कितना आता है ये देख लो फिर कितना ये चला हाँ 8 14 plus 9 23 है देख लो 14 plus 9 23 ये 23 यानी 3 दो बचे हाँ दो यानी what ये 9 आता बाय 2 5 6 इसका कैलकुलेशन तुम प्लॉट टेबल से ले लो मल्टीप्लिकेशन से ले लो जो भी है उसके लिए यू विल गेट ये आता नियर अबाउट 0.363 ये नियर आता नियर अबाउट 0.363 आता याद रखिए हाँ ये है बाद में ये ऑप्शन नंबर 1 ये है ऑप्शन नंबर 8 के लिए देन ऑप्शन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 आगे छोटे छोटे स्मॉल स्केल पे क्वेश्चन देख लो यू कैन डू योरसेल्फ एज होमवर्क एक हिंट याद रखो कैलकुलेशन देख लो बराबर हाँ हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए क्या है a die is thrown 3 times then probability of obtaining at least 1 6 at least 1 6 at least 1 6 देख लो क्या है हाँ क्या है ये क्वेश्चन नंबर 5 के लिए यहाँ पर n 3 टाइम्स का n इक्वल टू 3 टाइम्स n इक्वल टू 3 अब ये p ऑफ सक्सेस ये p ऑफ सक्सेस यानी व्हाट p क्या है इसके लिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए 3 टाइम्स में एटलीस्ट 1 6 यानी 1 by 6 q यानी व्हाट 1 minus 1 by 6 यानी 5 by 6 है क्या होना हमें एटलीस्ट 1 6 यानी व्हाट रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 6 यानी x greater than equal to 1 अभी greater than equal to 1 यानी व्हाट 1 minus p of x less than 0 less than 1 यानी व्हाट 1 minus क्या है ये फार्मूला है ये 3c0 p raised to 0 और q raised to 3 1 minus 3c0 यानी 1 p यानी व्हाट 1 by 6 का 0 और ये 5 by 6 का कितना आता है 3 तो कितना ये 216 आता 216 minus 125 और ये 216 है फिर ये 6 minus 5 यानी 1 11 minus 2 यानी 9 by 216 ऑप्शन नंबर क्या है ये बी ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए बी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आवा क्वेश्चन नंबर 6 के लिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लो क्या है क्या ये तो p of x equal to 3 p of x equal to 2 इसके लिए फार्मूला हमारे पास NCR p raised to r q raised to n minus r हाँ क्या ये 2 into ये NCR यानी व्हाट 3 बाद में p यानी 3 और q यानी n minus 3 देख लो फिर बाकी कुछ भी नहीं है यहाँ पर n equal to 4 है यार सॉरी n equal to 4 है यानी 4 minus 3 ये 3 यानी 4 minus 3 यानी व्हाट ये 1 बाद में 3 into क्या है 4c2
p रेस टू 2 q रेस टू 2 क्या ये 2 into 4 c3 यानी 4/1 into p, ये p 2 कैंसिल, ये 3 यहाँ पर 2 कैंसिल, ये 1 p कितना है ये 3 into 4 into 3 1 into 2 यानी what q कितना था ये 4 कैंसिल, ये फिर कितना ये 8p इक्वल टू 9q, 8p इक्वल टू 9q। देख लो कितना है फिर ये p प्लस q इक्वल टू 1। हाँ p प्लस, अब ये q के लिए क्या है 8/9, q के लिए है ना ये 8/9, 8/9 क्या है ये q का वैल्यू 8/9 p इक्वल टू 1 कितना था फिर ये 9p प्लस 8 17p इक्वल टू 9, p इक्वल कितना था 9/17, हमें होना p 9/13 है ये। देख लो क्वेश्चन बराबर देख लो 2 into x p इक्वल टू x3 यानी व्हाट NCR यानी 3, p रेस टू 3 q रेस टू 4 minus 3 यानी 1, बाद में 3 into 4c2 p रेस टू 2 और p रेस टू 2 तो कितना था ये 4c3 यानी 4 minus 3 यानी 1 4/1 p, ये p क्या कितना होता है ये 2 कैंसिल, 1 बचा, 1 कैंसिल, इधर से 1 कैंसिल, फिर क्या है ये p इक्वल टू 3, ये 3 3 कितना है ये 9q और 2 4 8p, सॉरी देख लो क्या है ये, सॉरी यार ये 4 कैंसिल, सॉरी ये क्या है ये 2 2 4 है, 2 2 कितना आता है ये 4p आता, सॉरी देख लो क्या है ये 4p यानी q इक्वल क्या है ये 9/p का वैल्यू, हमारा q का वैल्यू क्या है 4/9 कितना था ये 9 plus 4 यानी 13p यानी कितना था ये 9 यानी व्हाट कितना ये 9/13। ऑप्शन नंबर क्या है सी, ऑप्शन नंबर सी के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लो, a coin based so that head is 3 times likely to occur as tail if the coin is tossed twice, then the probability distribution of number of tails। देख लो क्या है ये क्वेश्चन नंबर 7 के लिए, देख लो क्या है 7 के लिए, ये हमारे पास p सपोज प्रोबेबिलिटी गेटिंग टेल, देन गेटिंग हेड के लिए प्रोबेबिलिटी कितना ये 3, सपोज p इज प्रोबेबिलिटी फॉर टेल के लिए, ये टेल के लिए है, देन q इक्वल कितना था फिर 3 टाइम्स p है, ये 3 टाइम्स p है, देन हमें मालूम है ये कंडीशन p plus 3q, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए p plus 3q equal to 1, p plus 2 equal to 1 यानी p plus 3p equal to 1, 4p equal to 1, p equal to what 1/4 यानी q minus what 1 minus 1/4 यानी 3/4 है, ये q के लिए है। हाँ देख लो, हाँ क्या होना हमें है ना, we have been asked for, देख लो, हाँ क्वेश्चन में क्या है, we have been asked for, ये कितना टाइप होता है x takes values, कौन से वैल्यूज x डिनोट टेल्स, यानी टेल्स कैसे होते हैं x, सपोज x takes tails यानी व्हाट x are what 0 1 2, ये p इक्वल टू 0 के लिए है ना, p इक्वल टू 0 के लिए क्या है, 0 के लिए हमारे पास क्या है देख लो, ये n और t आने के बाद है ना, n और t बाइनोमियल, और ये सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है ट्वाइस है, ट्वाइस यानी इक्वल टू 2 यानी व्हाट देख लो ये 2c0, p यानी व्हाट p यानी 1/4 रेज़ टू 0 और q यानी व्हाट 3/4 रेज़ टू 2 यानी व्हाट कितना आता है 9/16, p ऑफ x इक्वल टू 1 के लिए 2c1 1/4 रेज़ टू 1, 3/4 रेज़ टू कितना ये 2 - 1 यानी 1।
2 minus 1 यानी 1 equal to 2 by 1, ये 1 by 4 और 3 by 4 है। हाँ, फिर कितना ये 6 by 16 है। देन P of x equal to 2 के लिए है, 2 के लिए 2 से 2, 1 by 4 raised to 2, 3 by 4 raised to what? 0, यानी what? ये 1, यानी 1 by 16 है, 9 by 16, 9 by 16, 6 by 16 और 1 by 16, यानी ऑप्शन नंबर लास्ट। ऑप्शन नंबर लास्ट है ये क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर लास्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए है, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए ऑप्शन नंबर लास्ट। हाँ, देख लो क्या है ये। फिर क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, आज क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, हाँ क्या है क्वेश्चन नंबर 8, देख लो क्वेश्चन नंबर 8, ये है क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्रोइंग एट मोस्ट 2 sixes इन 6 throws ऑफ अ सिंगल डाई। सिंगल डाई यानी कंपल्सरी 6 थ्रोज, यानी व्हाट? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए 6 थ्रोज यानी n इक्वल टू 6 है, कंपल्सरी हमारे पास n इक्वल टू 6 है, याद रखो n इक्वल टू 6। हाँ, अब ये हर एक मिनट के लिए p इक्वल टू 1 by 6, q इक्वल टू 1 minus 1 by 6 यानी व्हाट? 5 by 6 है। क्या होना हमें? सिंगल डाई इज थ्रोन 6 टाइम्स है। अब ये एट मोस्ट 2 sixes, एट मोस्ट 2 यानी x लेस देन इक्वल टू 2, एट मोस्ट 2 यानी ज्यादा से ज्यादा 2 के नीचे ही चलेगा। हाँ, क्या होता है? p of x equal to 0, p of x equal to 1, p of x equal to 2, कितना ये? हाँ, 6c 0, p यानी 1 by 6 का 0, 5 by 6 का 6 आता है, देन 6c1, 1 by 6 का क्या है? 1 और 5 by 6 का क्या है? 5, देन 6c2, 1 by 6 का क्या है? 1, 5 by 6 के लिए क्या है? ये 2, यहाँ पर कितना आता है? 4। हाँ, देख लो फिर क्या है ये 5 raised to 6, इसमें से 5 by 6 का पावर कितना आता? 4 कॉमन आता, 4 कॉमन लेंगे यानी 25 by 36 स्क्वायर बचता ये 6 by 1 इनटू कितना आता? ये 5 by 36 आता, 5 by 36 10 प्लस ये 6 into 5, 1 into 2 कितना? ये बाहर लेने के बाद 1 by 36 आता। हाँ, क्या है देख लो, ऑप्शन देख लो बराबर कितना है। ये इसके बाद ये 5 by 6 रेज टू 4, फिर 36 आता है एलसीएम, यानी 25 प्लस 30 प्लस कितना ये है 3 यानी 15 है, यानी इक्वल क्या है ये 5 by 6 रेज टू 4, बाद में ये 40 और ये 70 by 36, ये है ऑप्शन नंबर तुम्हारे लिए सेकंड ऑप्शन है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सेकंड ऑप्शन। देख लो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सेकंड ऑप्शन। देन क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप क्वेश्चन नंबर 9 के लिए हाँ देख लो कुछ है सेम टाइप का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए क्या है? 9 नंबर का क्वेश्चन देख लो आप। 9 नंबर के लिए हमारे पास in a box containing 100 bulbs, 10 bulbs are defective. The probability that out of samples with 5 bulbs, none of defective है ना। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, तुम सॉल्व करो, होमवर्क के लिए आप यदि से ये होमवर्क ऑप्शन नंबर सी यानी 9 by 10⁵। देख लो क्वेश्चन नंबर 9 के लिए, बाद में 10 के लिए आओ। 10 के लिए क्या है? b = 6, 1/2 है।
then which of outcome is most likely? क्वेश्चन नंबर 10 के लिए मोस्ट लाइकली यानी व्हाट n के लिए मेरे पास वैल्यू कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 10 के लिए देखो n इक्वल टू 6 है। मोस्ट लाइकली यानी व्हाट सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या था देखो मोस्ट लाइकली क्या है देख लो ये यहाँ पर n इक्वल टू 6 p इक्वल टू 1/2 तो क्या था ये p ऑफ x इक्वल टू 0 6 c 0 1/2 का 0 और 1/2 का 6 यानी what 1/2 raised to 6 then p of x equal to 1 6 c 1 1/2 का 1 और 1/2 का कितना आता है ये 5 यानी what 6/2 raised to 6 then p of x equal to 2 6 c 2 1/2 का स्क्वायर और 1/2 का आता 4 6 minus 2 n minus r यानी what 6 into 5 by 1 into 2 ये 1/2 raised to 6 है। इसको कैलकुलेट करो कितना था ये 3 आता यानी 15/2 raised to 6 बाद में p of x equal to 3 के लिए p of x equal to 3 के लिए यानी what 6c3 1/2 के लिए 3 और 1/2 का 6 minus 3 यानी 3 6 5 4 1 2 3 into 1/2 raised to 2 raised to 6 देख लो क्या ये 6 is cancel यानी 22 raised to 6 again p of x equal to 4 6c4 1/2 का क्या आता q आता 1/2 का क्या है ये 4 ये कितना आता फिर ये 2 आता यानी 6 5 1 2 है 1/2 raised to 6 यानी what कितना आता आगे ये 3 यानी what 15/2 raised to 6 है ना यानी 15 बाद में और ये कम हो जाता यानी what ये यहाँ पर ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी what ये है हमारे पास ग्रेटेस्ट वैल्यू अब ये 5 और 6 के लिए आप कम होते जाता ये है ग्रेटेस्ट वैल्यू यानी अमाउंट ऑफ फुल ये जो जितने भी पॉइंट्स है हमारे पास उनमें ग्रेटेस्ट वैल्यू है ये 20/2 raised to 6 and x equal to 3 is most likely outcome ये ऑप्शन नंबर हमारे लिए है बी ऑप्शन नंबर बी। हाँ नंबर 11 के लिए देख लो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन 5 2 यानी व्हाट ये क्या है n p n इक्वल टू 5 और p इक्वल टू 1/2 ये p इक्वल टू 1/2 बाद में क्या है p ऑफ x इक्वल टू अब p ऑफ x इक्वल टू 3 हमारे पास फार्मूला है ना p of x equal to r exactly r का x है n c r p raised to r और ये 2 raised to n minus r ये p 1/2 है ना कंपल्सरी q equal to 1 minus p यानी 1 minus 1/2 यानी q का वैल्यू कितना होता है 1/2 है देन हाँ n यानी what 5 ये चलता ना ये फार्मूला यूज करो 5c ये p of x equal to 3 के लिए 5c3 p यानी what 1/2 raised to what 3 q यानी what 1/2 raised to 5 minus 3 यानी तो देख लो क्या है क्वेश्चन तो we get 5 into 4 by 1 into 2 और ये 1/2 का कितना होता है 5 तो कितना ये 2 आता है कितना है 5 into 2 into क्या है 1/2 into 1/2 raised to 4 यानी 5/16 है ये है ऑप्शन नंबर बी के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 12 के लिए आप 11 के बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास ऑन अ मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स for each of the 5 questions what is the probability that candidate would get 4 or more correct answer just by guessing 4 or more than 4 यानी equal to ये होना हमें 4 or more than 4 यानी है ये देख लो हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर्स बाय गेसिंग 3 क्वेश्चन 3 है ना शायद ऑप्शन
क्या है उसमें? मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन विथ 3 पॉसिबल आंसर्स फॉर ईच ऑफ द 5 क्वेश्चन। 3 पॉसिबल यानी पी का वैल्यू कंपल्सरी क्या होता है? 1/3 क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देन q इक्वल टू 1 माइनस 1/3 यानी और 2/3 है। यहाँ पर क्या है ये 5 क्वेश्चंस यानी इक्वल टू 5। फिर ये दे सकते नाम यहाँ पर 4 से ज्यादा यानी और p of x इक्वल टू 4 प्लस p of x इक्वल टू 5। ये तुम होमवर्क कर सकते हैं, ये तुम होमवर्क करो। आगे का स्टेप बहुत इजी है क्वेश्चन। ये डी ऑप्शन आता है उसका। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए डी। देन क्वेश्चन नंबर 13 के लिए आवा 13 प्रोबेबिलिटी ऑफ देख लो सेफ अराइवल ऑफ वन शिप आउट ऑफ 5 इज 1/5 है। देख लो ये क्वेश्चन नंबर 13 के लिए p इक्वल टू 1/5 q इक्वल टू 1 माइनस 1/5 यानी 4/5 आउट ऑफ क्या है ये 5 है ना शिप्स। क्या है हमारे पास n का वैल्यू यानी 5 शिप्स यानी n इक्वल टू है हमारे पास 5। हाँ इसमें से क्या होना देख लो। What is the probability of safe arrival of at least 3 ships? At least 3 required probability at least 3 अरे minimum 3 से ज्यादा चलेगा। At least 3 greater than equal to 3 यानी what p of x equal to 3, p of x equal to 4, p of x equal to 5. Then 5c3 p यानी what 1/5 raised to 3, 4/5 raised to what 2. Then 5c4 1/5 raised to 4, 4/5 plus 5c5 1/5 raised to what 5 और ये है 4/5 का पावर कितना है 6। क्या आ सकता है ये 1/5 raised to 5 कॉमन ले लो 5 into 4 by 1 into 2 5 minus 3 यानी 2 यानी what 5 into 4 by 1 into 2। हाँ then ये इसका 4 का स्क्वायर 16 आता। ये 5 by 1 है 5 by 1 बाद में ये 4 into कितना ये 5 बाहर लेने के बाद 4 आता है। हाँ बाद में देख लो क्या है ये 5 यानी 1 अगेन 1 बाय ये 1 पूरा कितना ये 2 जा। देख लो कैलकुलेशन क्या है हमारे पास। हाँ क्या आता है यहाँ पर आगे का देखा कैलकुलेशन। ये 5 to 5 यानी what 5 to 5 यानी 3 1 2 5 था। 6 to 5 यानी 4 टाइम्स 6 to 5 यानी 4 टाइम्स उसको 5 से मल्टीप्लाई करो 3 1 2 5 कितना ये 10 into 160 आता है ना सॉरी यानी 10 10 या 16 10 जा यानी 160 5 4 जा 20 प्लस कितना ये 181/3125 181/3125 यानी और ऑप्शन नंबर सी। अब 14 के लिए क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आओ 9। ये क्या है ये क्वेश्चन में हमारा यानी इक्वल टू 6 है यानी इक्वल टू 6 यानी व्हाट n c यानी व्हाट 6c4 यानी p रेस टू सॉरी क्या ये p रेस कितना आता है ये p रेस टू 4 p रेस टू 2 आता। ये राइट साइड में क्या है हमारे पास ये 6c2 p रेस टू 2 और q रेस टू कितना आता है 4 आता। हाँ देख लो फिर कितना आता है 9 into 6 minus 4 यानी 2 6 into 5 by 1 into 2 p raised to 4 q raised to 2 6 5 1 2 p raised to 2 और q raised to 4 ये कैंसिल हो रहा पूरा। ये भी कैंसिल हो रहा। ये 2 रहे इसमें से 2 रहे 2 बचे ये 2 रहे इसमें से 2 रहे 2 बचे यानी व्हाट 9p square equal to q square यानी 3p equal to q है 3p equal to q हमें p होना यानी p ये हमारे पास क्या है p plus q equal to 1 यानी p plus 3p equal to 1 4p equal to 1 p equal to 1/5
4, ये है ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 14 की